आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दर्ज है कि द एंगल ए कॉमा बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन एपी। ये अपने पास कोई भी ट्राइंगल ए बी से जिसका एंगल अपने के पास एपी में दे रखा है। ए बी रेशियो बी, ए रेशियो बी इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1:√3 के बराबर एंड सी इक्वल टू डायरेक्ट दे रखा 4 के बराबर 4 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा, ताकि अपने पास थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो ये अपने पास क्या करें, इसका जो अपने पास एंगल है, ये एंगल ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ये सारा एंगल अपने के पास किसमें है, एपी में है। ए के सामने वाले एंगल को ए कहा जाता है, बी के सामने वाले साइड को ए के सामने वाले साइड को ए कहा जाता है स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी कहा जाता है, जो कि आपके पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों एंगल ना एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये अपने पास किस में है, एपी में। तो एपी का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 2a, बीच वाले का अपने पास डबल 2b, नॉट 2a, 2b, और यहां से आ गया अपने पास इक्वल टू a प्लस सी के बराबर, हाँ या ना। तो यहां से अपने के पास एक एंगल आ जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर। किस बराबर, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। a प्लस सी की जगह 2b लिख सकते हैं, तो 2b प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। यहां से अपने पास b प्लस बी किस बराबर आ जाएंगे, 3b इक्वल टू आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। यानी एंगल b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहां से आ गया अपने के पास 2 छक्के 12, तो 60 डिग्री के बराबर, नहीं 3 छक्के 18, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। एंगल b अपने के पास यहां से आ गया किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। जब एंगल b आ गया, अगर एंगल a आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, एंगल c भी आ जाए तो काम बन सकता है। एंगल a निकालने के लिए अब अपने के पास एक फॉर्मूला यूज होता है, साइन रूल। ठीक है, साइन रूल अपने के पास क्या कहता है कि साइन a और अपॉन a इक्वल टू अपने पास कॉस ए बी, सॉरी कॉस बी नहीं बल्कि अपने के पास साइन बी, ये हम साइन रूल लगा रहे हैं, साइन बी और अपॉन बी इक्वल टू अपने के पास साइन सी और अपॉन सी के बराबर, अपॉन सी इक्वल टू अपने पास किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। ये सारे अपने पास ये क्या है, साइन रूल है। ठीक है, इस साइन रूल में हम पूरा साइन रूल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस दोनों का यूज कर रहे हैं। बताइए यहां से हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए और अपॉन साइन बी इक्वल टू आ गया अपने पास ए अपॉन बी के बराबर, हाँ या ना। ए रेशियो बी 1:3 के बराबर दे रखा है, ए रेशियो बी किस बराबर दे रखा है, 1:3 के बराबर। यहां से अपने के पास साइन ए आ जाएगा, साइन ए और अपॉन में साइन बी अपने पास किस बराबर है, तो साइन बी बताइए, साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यहां से आ गया साइन बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, तो यहां से आ गया अपने पास साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन बी अपने पास 1/√3 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। तो यहां से अपने पास साइन ए और अपॉन में किस आ जाएंगे, √3 और अपॉन 2, ध्यान दिए तो अपने पास इस 2 को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू √2 है, √3 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय √2 नहीं बल्कि 2 है, सॉरी। ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये तो गया। यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास साइन ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 1/2 के बराबर। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू किस बराबर हो गया, 1/2 के बराबर। जब साइन ए 1/2 के बराबर है तो यहाँ से आपके पास एंगल ए बताओ, एंगल ए अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये कहने की जरूरत नहीं कि ये अपने पास 30 डिग्री के बराबर। जब एंगल ए अपने पास 30 डिग्री है तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं क्या, ये एंगल अपने के पास 30 डिग्री। जब ये एंगल 30 डिग्री तो ये हमारे पास कहने की जरूरत है नहीं कि ये अपने पास 90 डिग्री होगा, बराबर। जब ये 90 डिग्री, इसको अगर अपने के पास थोड़ा सा अच्छा से बनाओ तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है। ठीक है, ये अपने पास, तो हमें थोड़ी पता था इससे पहले कि ये अपने पास 90 डिग्री है। जब अपने पास ये इस तरीके का ट्राइंगल है तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, बी के बराबर ले लो, ये ए के बराबर है, और सी पे अपने पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर, ए के सामने वाले साइड ए, बी के सामने वाले साइड बी, और ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये 30 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। अगर ए और बी में से अपने पास कोई पता चल जाए तो काम बन सकता है। यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास ए और बी में अपने पास कोई भी पता कर लो, तो यहाँ से ए और बी में अपने के पास क्या करो, साइन 60 बताओ, साइन 60 अपने पास क्या जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूस 4 के बराबर है। साइन 60 √3/2 के बराबर है, और ये आ गया अपने पास b/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने के पास b, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 2 जा 4, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 2√3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास b का वैल्यू आ गया 2√3 के बराबर। जब b आ गया और ये अपने के पास a आ गया तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बताओ ए बी सी अपने पास किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू, यहाँ से अपने पास साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से अपने पास साइन ए
और मल्टीप्लाइड बाय इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड बन रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय बी के बराबर, किसके बराबर है 4 मल्टीप्लाइड बाय बी। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 इंटू अपने पास साइन 30 के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 के बराबर। ये आ गया अपने के पास ये और ये, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 2√3 अपने पास कैंसिल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि साइन अपने पास 30 1/2 होता है और 1/2 यानी 1/4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने के पास √3 के बराबर। ठीक है, तो 2√3 अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे। देख लीजिए अपने पास 2√3 अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए और बी का तो अपने पास जरूरत पड़ा ही नहीं, अच्छा जरूरत पड़ गया यहाँ पर ए और बी का। ठीक है, तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन होने में आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटेंशन भी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।